बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऑलराउंडर यूज ऑफ आईएनजी समझाऊंगा। ऑलराउंडर यूज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दो मैंने मेथड लिखे हैं, इनके अलावा ये किसी भी टेंस और किसी भी यूज के अंदर यूज हो सकता है। इसकी पहचान देखें। इस आईएनजी वाले ऑलराउंडर इस्तेमाल में आपने ये पहचान ज़हन में रखनी है कि उर्दू फिकरात में वाला, वाली, वाले और प्लस नाउन आएगा, जबकि दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसके अंदर ता हुआ, ती हुई, ते हुए और प्लस वर्ब आएगा। अब इसका बनाने का तरीका है, मेथड जो है, सबसे पहले आपने दी इस्तेमाल करना है प्लस नाउन। ये नाउन कब इस्तेमाल करना है? जब वाला, वाली, वाले के मेथड से आपने इसकी इंग्लिश करनी है। तो सबसे पहले दी इस्तेमाल करें प्लस नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाना, अगर कोई फिक्रा इस टाइप का हो जो हेल्पिंग वर्ब वाला हो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब यहाँ पे आएगा, या वर्ब नहीं आएगा तो फिर इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, हैज, हैव, हैड, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर प्लस, उसके बाद EW यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स, बाकी अल्फाज लगाने हैं। अब इसके अंदर आप देख लें कि जब आपने वाला, वाली, वाले के तरीके से करना है तो मैंने वो मेथड बता दिया है। अगर आपने ता हुआ, ती हुई, ते हुए के मेथड से फिक्रा करना है, क्योंकि ये दो अलग अलग यूज हैं और दोनों एक दूसरे से आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, इसलिए इनके दो मेथड लिखे हैं, क्योंकि दो ही ये यूज हैं। और इन दोनों यूसेज को मैं एक आईएनजी के एक हिसाब से करवा रहा हूं आपको। ये देखें, दूसरा मेथड ये है, जब ता हुआ, ती हुई, ते हुआ आ जाए तो सबसे पहले आपने दा इस्तेमाल करना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है और उसके बाद नाउन लगाना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो वाला, वाली, वाले है उसमें पहले नाउन इस्तेमाल होगा, जबकि जो ता हुआ, ती हुई, ते हुए उसमें पहले वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई भी जो फिक्रे की मुनासबत से हो, उसके बाद वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद यानी कोई भी टेंस हो सकता है और कोई भी यूज हो सकता है, ये मैंने लिख दिया है। ये यानी यहाँ पे कोई भी टेंस यूज किया जा सकता है फिक्रे के कंटेक्स्ट के मुताबिक। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स, बाकी अल्फाज आएंगे। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, हवा में उड़ने वाला। अब ये देखें, उड़ने वाला, यहाँ पे ये वाला आ गया है, तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट वाला यूज है ये हम इस्तेमाल करेंगे। हवा में उड़ने वाला परिंदा बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये लगता है पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसकी इंग्लिश देखें, द बर्ड। अब ये आ गया नाउन, यहाँ पे नाउन आ गया, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये दी इस्तेमाल हो गया और उसके बाद ये जो नाउन है ये आ गया यहाँ पे द बर्ड। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये फ्लाई, और उसके बाद आईएनजी, ये वाली आईएनजी, द बर्ड फ्लाइंग इन द एयर। अब जो इन द एयर है ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, द बर्ड फ्लाइंग इन द एयर। अब मैंने यहाँ पे बताया, मेथड में लिखा हुआ है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। जाहिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, तो फिर उसके मुताबिक ये लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। यहाँ पे परिंदा वाहिद है, इसलिए ऐसी है, इसका इस्तेमाल हो गया। द बर्ड फ्लाइंग इन द एयर लुक्स। अब क्या लगता है? बहुत खूबसूरत लगता है, ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, ये बहुत खूबसूरत एक्स्ट्रा वर्ड, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब ये तो इसकी इंग्लिश हो गई वाला, वाली, वाले के तरीके से। अब दोबारा देखें, द बर्ड फ्लाइंग इन द एयर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, जबकि दूसरा सेंटेंस देखें, सेकंड, हवा में उड़ता हुआ परिंदा, ये देखें ता हुआ,
इधर उड़ने वाला, इधर उड़ता हुआ। ये देखें वाला वाली वाले का ऊपर का मेथड है, जबकि ता हुआ ती हुई उसके मुताबिक नीचे का मेथड ये। हवा में उड़ता हुआ परिंदा बहुत खूबसूरत लगता है। दोनों सेंटेंस एक ही टाइप के हैं। इसके अंदर पहले सेंटेंस में उड़ने वाला है, सेकंड सेंटेंस में उड़ता हुआ है। ये डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना है। द फ्लाइंग, अब ये देखें इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में पहले आपने नाउन इस्तेमाल करना है, जबकि जो नीचे वाला सेंटेंस है इसमें आपने वर्ब इस्तेमाल करना है। दी दोनों के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट में इस्तेमाल होगा। ये देखें जैसे दी आ गया यहाँ पे, ये फिर आ गया यहाँ पे, ये वर्ब आ गया ये वाला, और ये आईएनजी आ गई। द बर्ड, द फ्लाइंग आगे ये नाउन आ गया, ये वाला ये नाउन है। द फ्लाइंग बर्ड इन द एयर ये ऑब्जेक्ट आ गया। लुक्स ये वर्ब आ गया ये वाला। वेरी ब्यूटीफुल ये ऑब्जेक्ट आ गया, या बाकी फिक्रा यहां पे, ये बाकी फिक्रा सॉरी एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, ये ऊपर एक्स्ट्रा वर्ड। अब थर्ड एग्जांपल देखें। स्टेज पर नाचने वाली लड़की अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। अब ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी ता था ती थी ती थे। अब इसके अंदर फिर देखें नाचने वाली, ये देखें वाली, ये वाली पहचान वाली, ये वाला वाला वाली वाले। और इधर आप इसका मेथड देखें, पहले तरीके से करते हैं। द गर्ल ये दा इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, ये गर्ल नाउन आ गया ये वाला हिसाब, ये नाउन है ऊपर मेथड लिखा हुआ है। आगे ये वर्ब आ गया डांस, और ये इसके अंदर फिर आईएनजी इस्तेमाल होगी ये वाले। द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज। अब ये ऑन द स्टेज ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया यहां से। बिलोंग्ड, बिलोंग 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 सेकंड फॉर्म, यहां पे मैंने बताया था ये वाली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया टू अ रिच फैमिली, और ये जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। अब फोर्थ एग्जांपल देखें, पहले थर्ड की दोबारा देखें। द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज बिलोंग्ड टू अ रिच फैमिली। अब फोर्थ एग्जांपल देखें। स्टेज पर नाचती हुई, ये देखें ती हुई, ये ती हुई, ये वाली पहचान आ गई। लड़की हमारे घराने से ताल्लुक, अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। अब ये फिर पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया, इधर वाला लगा दिया, इधर ता हुआ ती हुई ते हुए लगा दिया। तो देखें इधर ये जब आपने ता हुआ ती हुई ते हुए के तरीके से इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले दी इस्तेमाल करना, ये हो गया। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ये आईएनजी आ गई। आगे फिर ये नाउन, ये गर्ल जो है नाउन आ गया, ये वर्ब हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑन द स्टेज, ये ऑन द स्टेज जो ऑब्जेक्ट आ गया ये। आगे बिलोंग, यहां पे ये वर्ब है, उसकी ये सेकंड फॉर्म आ गई। मफूल यानी ऑब्जेक्ट इसके अंदर है ही नहीं, तो इसलिए टू अ रिच फैमिली ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल देखें। दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को सड़क पर रोजाना वर्जिश करना होगी या वर्जिश करना पड़ेगी, एक ही बात है। अब ये बजाते खुद एक यूज है, और इस यूज के अंदर ये एक और जो ना होगी या करना पड़ेगी, ये एक और इस्तेमाल इसके अंदर यूज इस्तेमाल हो गया है। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी टेंस आ सकता है और कोई भी यूज इस्तेमाल हो सकता है। दौड़ में हिस्सा लेने वाले, ये देखें लेने वाले, नौजवान ये नाउन है। द यूथ्स नौजवान, ये यूथ्स ये देखें नाउन आ गया यहाँ पे। द यूथ्स आगे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई। द यूथ्स पार्टिसिपेटिंग, आगे इन द रेस ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या कोई भी टेंस आ सकता है या कोई भी यूसेज आ सकता है। विल हैव टू,
अब ये इसके अंदर एक और यूज इस्तेमाल हो गया, विल हैव टू टेक एक्सरसाइज ऑन द रोड डेली। ये ऑन द रोड जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया और डेली जो है एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। फिर सुने दोबारा, द यूथ्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेस विल हैव टू टेक एक्सरसाइज ऑन द रोड डेली। अब 6th एग्जाम्पल देखें, दौड़ में हिस्सा लेते हुए नौजवान। ये लेते हुए आ गया और ये आ गए, ये नाउन आ गया। इसमें देखना होता है कि जो लेने वाले ये वाला इस्तेमाल है, वाला वाली वाले, इसके अंदर जो है पहले जो है ना ये वाला वाली का जो वर्ड है ये इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद नाउन आता है। और जो दूसरा फिक्रा है ता हुआ ती हुई ते हुए, इसके अंदर पहले ये ते हुए और उसके बाद नौजवान ये आना चाहिए। उर्दू में तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी इधर भी नाउन आता है बाद में और इधर भी बाद में नाउन है, इधर यहाँ पे दोनों वर्ब आ रहे हैं। लेकिन जब आपने इंग्लिश बनानी है तो दोनों में ये डिफरेंस करना है। जो वाला वाली वाले हैं उसमें पहले नाउन लगाना है, जैसे कि ये नाउन है उसमें पहले नाउन लगाना है, और जो ता हुआ ती हुई ते हुए उसके अंदर पहले आपने जो है ना वर्ब इस्तेमाल करना है। द पार्टिसिपेटिंग यूथ्स, अब यहाँ पे जो वर्ब है ये बाद में आया है और इधर जो है बाद में नाउन आया है। ये डिफरेंस देख लें दोबारा, ये यूथ्स जो है ये नाउन है, ये पहले आएगा इसमें वाला वाली वाले में, और इसके अंदर वर्ब पहले आएगा पार्टिसिपेटिंग। द पार्टिसिपेटिंग यूथ्स इन द रेस, ये आगे ऑब्जेक्ट, विल हैव टू, ये यूज आगे विल हैव टू टेक एक्सरसाइज ऑन द रोड डेली। अब 7 नंबर एग्जाम्पल देखें, गली में खेलने वाली बच्ची बहुत मासूम है। अब ये एग्जाम आर का इस्तेमाल आ गया इसके अंदर, ये ने वाली, गली में खेलने वाली बच्ची बहुत मासूम है, तो इसके अंदर ने वाली में ये देखें, ने वाली में पहले जो है ना वाला वाली वाले के लिए नाउन इस्तेमाल होगा। यहाँ पे दी शी बेबी या लिटिल गर्ल। अब शी बेबी या ही बेबी बच्चा होता है, शी बेबी बच्ची होती है, तो इसके लिए आप लिटिल गर्ल लगा लें या शी बेबी लगा लें, ये नाउन आ गया। दी शी बेबी या लिटिल गर्ल प्लेइंग, खेलती हुई, इन द स्ट्रीट, गली में, यानी खेलने वाली, द शी बेबी प्लेइंग, खेलने वाली, इन द स्ट्रीट, गली में, ऑब्जेक्ट हो गया इज वेरी इनोसेंट, बहुत मासूम है, ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। अब गली में खेलती हुई, ये 8th एग्जाम्पल देखें, बच्ची, गली में खेलती हुई बच्ची बहुत मासूम है। द प्लेइंग, पहले इसके अंदर वर्ब आ जाएगा, द प्लेइंग शी बेबी या लिटिल गर्ल, द प्लेइंग शी बेबी अ लिटिल बेबी इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट इज वेरी इनोसेंट। दोबारा देखें, द प्लेइंग शी बेबी या लिटिल बेबी इन द स्ट्रीट इज वेरी इनोसेंट। 9th नंबर एग्जाम्पल देखें, आसमान पर चमकने वाले सितारे आधी रात से चमक रहे हैं। अब ये वाला वाली वाले ये इसका इस्तेमाल है। द स्टार्स, पहले हमने नाउन लगाना है, द स्टार्स ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग इन द स्काई, आधी रात से चमक रहे हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथे टेंस का फिक्रा हो गया। द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई have been shining या twinkling, आधी रात से, since midnight। इस तरह आसमान पर चमकते हुए सितारे, the twinkling stars, the twinkling stars in the sky have been, बाकी सारा सेंटेंस वैसे के वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो ऑलराउंडर यूज है
ऑफ आईएनजी का, इसके अंदर मैंने 2 यूसेज करवाए हैं, वाला वाली वाले और ता हुआ ती हुई ते हुए, ये करवाए। तो इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने फिक्रे करवा दिए हैं यही हो, इसके अंदर और भी बहुत सारे, यानी टोटल जितने भी 12 एक्टिव वॉइस टेंसेज हैं और 8 पैसिव वॉइस हैं, तो 12 और 8 20 हो गए। ये 20 के 20 और जितने भी यूसेज हैं वो सारे के सारे इसके तहत आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका नाम ऑलराउंडर यूज ऑफ आईएनजी रखा है।